वेलकम बैक टू मोटल रिकैप्स। और आज की वीडियो होने वाली है एमसीयू के विलेंस के ऊपर। हाँ, वही विलेंस जिन्होंने एमसीयू को एक गोल्डन एरा दिया था, लाइक अल्ट्रॉन, हेला, सेलेस्टियल, कैंग और थाइनोस भी। और तुम्हें ये मानना ही होगा कि एक विलन ही है जो हीरो को हीरो का टाइटल देता है। आई मीन अगर उस विलन में ही दम नहीं है तो उस मूवी के फ्लॉप होने के चांसेस 99% से बढ़ जाते हैं, अनटिल अनलेस कि वो एक लव स्टोरी ना हो या फिर एक सैड मूवी। सैड से याद आया, किसी ने आई वांट टू ईट योर पैनक्रियास देखी है क्या? ओके, कुछ ज्यादा ही ऑफ टॉपिक हो गया। वेल, मेरा नाम है सुशील और मेरा नाम मेरी हरकतों से मैच नहीं होता। और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे विलन्स की जिन्होंने गोल्डन एरा की एमसीयू मूवीज में जान फूकी थी और ये लोग कैसे कमबैक कर सकते हैं। स्टार्टिंग ऑफ विद अल्ट्रॉन। देखो, अल्ट्रॉन एक एआई है और एआई की असली पावर होती है उसका सर्वाइवल। एज ऑफ अल्ट्रॉन के एंड में विजन ने अल्ट्रॉन को डिस्ट्रॉय तो किया था, लेकिन कौन गारंटी देगा कि उसका एक पीस ऑफ कोड कहीं स्टार्क इंडस्ट्री के पुराने सर्वर में या किसी हाइड्रा बेस में बचा ना हो। बस एक हैकर या कोई रफ साइंटिस्ट उस कोड को एक्टिव करे एंड बूम, अल्ट्रॉन 2.0 अर्थ 616 में रेडी है। और इस बार शायद वो टोनी के एआई जारवेज की तरह चुप के ऑपरेट करे, क्योंकि अगर तुम्हें याद हो तो एज ऑफ अल्ट्रॉन में जारवेज ही था जो कि रैपिडली उन कोड्स को बदल रहा था ताकि वो अल्ट्रॉन के हाथ ना लगे। बट जारवेज ये सारा काम छुप के कर रहा होता है और अल्ट्रॉन चाहे तो उसकी स्ट्रेटेजी को यूज कर सकता है जब तक वो अपनी फुल बॉडी अपग्रेड ना कर ले। और अंदाजा लगा के चलो कि तुम्हें अल्ट्रॉन आर्मर वॉर्स में ही देखने को मिलेगा। हाँ, वही आर्मर वॉर्स जो कि तुम्हें पहले डिज्नी प्लस सीरीज के रूप में दिखने वाली थी, बट लेटर ऑन इन्होंने डिसाइड किया कि इसे रीडेवलप किया जाए एक मूवी के रूप में, जिसके मेन लीड थे डॉन चैडल। और अगर तुम्हें ये लग रहा है कि ये मूवी कैंसिल हो चुकी है तो नहीं, ये जो सीक्रेट इन्वेजन में इन्होंने खिचड़ी पकाई थी रोडिस की आइडेंटिटी रिवील करने के बाद कि वो एक स्क्रल है, उसी वजह से ये प्रोजेक्ट थोड़ा होल्ड में है। और डरो नहीं, ये मूवी तुम्हें जल्दी ही देखने को मिलेगी, यही कुछ सीक्रेट वॉर के बाद। अब चलो दूसरे कैरेक्टर की बात करें, ओडिन पुत्री हेला। थॉर रैग्नारॉक में एसगार्ड की डिस्ट्रक्शन के साथ हेला गायब हो गई और भूलो मत हेला गॉडेस ऑफ डेथ है तो एसगार्ड के किसी मलबे या फिर नेफलाइम, हाँ वहीं जहाँ पर जाइंट फ्रॉस्ट रहा करते थे, वहीं कहीं किसी डार्क कॉर्नर में उसका छोटा सा एसेंस स्टिल एग्जिस्ट कर सकता है। और बस एक गलत एक्सपेरिमेंट जैसे कोई एसगार्डियन नेक्रोमेकर या लोकी टाइप ट्रिकस्टर उसकी पावर को रिवाइव कर दे एंड शी इज बैक। और इस बार वो सिर्फ थॉर नहीं, पूरी अर्थ को अपना नया एसगार्ड बनाने आए। हाँ, माना इस चीज के होने के चांसेस बहुत कम हैं, बट मैं पूरा चाहूंगा कि हेला को एमसीयू में वापस लाया जाए, क्योंकि ये अपने टाइम की बैडी रह चुकी है। और इस चीज के लिए अगर तुम मुझे हिंदी में ठरकी और इंग्लिश में परवर्ट कहो तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे हेला किसी भी कीमत पे एमसीयू में वापस चाहिए। तो इसी के साथ मूव ऑन करते हैं सेलेस्टियल्स पर। इटर्नल के एंड में अरिशम ने कुछ इटर्नल्स को अपने साथ ले लिया था। इसका मतलब सेलेस्टियल अभी भी अर्थ के मैटर में इंटरफेयर कर रहे हैं। और इन एनी केस अर्थ में कोई बड़ी कॉस्मिक एनर्जी रिलीज हो, जैसे म्यूटेंट एक्स गेन का एक्टिवेशन, या फिर जो रिसेंटली ही फैंटास्टिक फोर का बच्चा आया है, या फिर कोई ऐसा ही बड़ा थ्रेट उनके सामने आए, तो वो अपना काम धाम छोड़ते हुए अर्थ की तरफ भागे चले आएंगे। और लिटरली सेलेस्टियल्स इस बार जजमेंट मोड में नहीं, डायरेक्टली डिस्ट्रक्शन मोड में आएंगे, क्योंकि किसी ओमेगा लेवल बीइंग का आना या फिर किसी एंशिएंट वेपन का अवेकन होना उनके लिए छोटी बात नहीं है, खासकर जब वो उनके लिए खतरा है और वो उसे रोकने के लिए अवश्य अर्थ पर प्रकट होंगे। फोर्थ बात करते हैं कैंग द कॉन्करर की। मैं इसके बारे में बात भी क्यों कर रहा हूँ, ये मामला बहुत ही ज्यादा ट्रिकी हो चुका है। मैं इस बारे में इतना ही कहना चाहूंगा, जो कि कैंग द कॉन्करर का रोल प्ले कर रहे हैं जोनाथन मेयर्स, वो इलीगल इश्यूज को फेस कर रहे हैं, लाइक असॉल्ट और हरासमेंट एलिगेशन, और इसी वजह से मार्वल ने उन्हें उस रोल से ही हटा दिया है। जिसके बाद केविन भैया ने, जो कि मार्वल के हेड हैं, उन्होंने डायरेक्टली मना कर दिया इसके फ्यूचर के बारे में और स्टोरी लाइन को अनसॉल्व ही छोड़ दिया। मे बी इन फ्यूचर ये लोग किसी और रोल को कास्ट करे कैंग द कॉन्करर की स्टोरी लाइन को आगे बढ़ाने के लिए। फिलहाल के लिए मैं इस पे कुछ नहीं कह सकता, तो अगले केस पे बढ़ते हैं, जो कि है थाइनोस, हमारा आखिरी केस। और अब बात करते हैं सबसे बड़े ट्विस्ट की, थाइनोस का अर्थ 616 पे वापस आना। तो देखो, थाइनोस के केस को अगर साफ शब्दों में बताऊं तो इस बंदे का एक ही पर्पस होगा, अगर इसने कमबैक किया भी तो, कि किसी और सुपर विलन को इससे ज्यादा पावरफुल दिखाना। और वो ऐसे कि जब सीक्रेट वॉर के दौरान यूनिवर्स टकराएंगे तब कोई ना कोई एक थाइनोस तो उठ के आएगा ही। तब कहीं हमें फ्यूचर में एक नया विलन देखने को मिलेगा जिसको पावरफुल दिखाने के चक्कर में वो लोग थाइनोस को इतनी बुरी तरह पिटवाएंगे कि तुम देख के कहोगे ये क्या कर दिया इसने। और मैं थाइनोस के थ्योरी की अजम्पशन एक कॉमिक से लेके चल रहा हूँ, जिसको तुम सबने रीड करी होगी, जो कि है सीक्रेट वॉर, जहाँ पर थाइनोस डॉक्टर डूम से भिड़ने चला जाता है।
लेकिन इन द ब्लिंक ऑफ एन आई डॉक्टर डूम उसकी स्पाइन को ही खींच के बाहर निकाल लेता है, जो कि टोटली बहुत ज्यादा आर रेटेड था। और तुम सबको पता है कि मार्वल एक पारिवारिक शो बनाता है, तो इसीलिए एमसीयू में ये लोग इतना वल्गर सीन तो नहीं दिखाने वाले। वेल अब फ्यूचर ही बताएगा कि ये लोग थाइनोस का कचरा कैसे करने वाले हैं। फिलहाल के लिए मेरे दिमाग में इतने ही विलन्स थे, तो मैंने इन सबको एक्सप्लेन कर दिया। वेल तुम्हारे पास अगर कोई टॉपिक हो तो मेरे साथ शेयर जरूर करे, क्योंकि कमेंट सेक्शन तुम सबके लिए ओपन है। और अब जब वीडियो एंड हो चुकी है तो तुम सबको पता है कि तुम्हें क्या करना है। मेरे लिए नहीं, कम से कम हेला के लिए तो सब्सक्राइब कर दो।